Okay, sir. So the next question is related to time management. दो लोगों के सवाल है, मैं दोनों का इकट्ठा क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, आप आंसर करना. So first is from Sudhir Sharma. Sir, I am student of class 12th in boarding school. I want to join army as an officer in para regiment and I am appearing for ND exam. So sir, please give me some suggestions to manage time. And the second is from Nisha Sharma. Student mindset. She wants us to speak about time management on this podcast. Sudhir Ranjan and Nisha, right? Yes. Yeah, Sudhir Ranjan and Nisha, thank you so much. Sudhir Sharma. Sudhir Sharma, I'm sorry. Sudhir Sharma and Nisha, thank you so much. मुझे बहुत खुशी है कि आप इस एज से पैरा और स्पेशल फोर्सेस जाना चाहते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करके. बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब बाद में. सबसे पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ेगा, आर्मी या वन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. सो आपका पहला टारगेट या पहला पड़ाव जो कौन बनेगा करोड़पति में भी होता है वो है कि आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बचपन से मेरे पेरेंट्स भी सिखाते थे. अगर इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई यूनिवर्सल करेंसी है, यूनिवर्सल करेंसी क्या होता है जिसमें हम पैसा है जो खर्च करते हैं. इंडिया का पैसा इंडिया में चलता है, यूएस का पैसा यूएस में चलता है, रशिया का पैसा रशिया में चलेगा. सो अगर यूनिवर्स के अंदर कोई करेंसी है जो हर जगह चलता है, वो है टाइम. आप कितना टाइम कहाँ लगाएंगे वो डिसाइड करता है कि आपको सक्सेस कहाँ मिलेगी. अगर मैं ज़्यादा टाइम अपने परिवार पे लगाऊं तो मेरा परिवार विल फ्लोरिश. अगर मैं अपना ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस में लगाऊं तो माय बिजनेस विल फ्लोरिश. अगर मैं ज़्यादा टाइम अपने फिजिकल फिटनेस में लगाऊं तो माय फिजिकल फिटनेस विल इम्प्रूव. सो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आई रियली अप्रिशिएट कि टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एसेंशियल. आप मान लीजिए आपके और आपके बैच का जो टॉपर होने वाला है, मे बी IIT से टॉपर होने वाला है, मे बी समटाइम कोई स्पेशल फोर्सेस एक्चुअली ज्वाइन करने वाला है, उसको अशोक चक्र भी मिलता है. उसके पास और आपके पास समय बराबर है कि नहीं? Exactly. बट वो समय के साथ आप क्या करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये टाइम मैनेजमेंट के साथ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, देयर इज़ अ स्टोरी जो मैं व्हाट्सअप में ही कहीं देखा था. देयर इज़ अ ब्रिलियंट वीडियो. ये वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ये वीडियो में क्या होता है, एक टीचर एक क्लास में आता है और वो अपने साथ एक जार लेकर के आता है. एक स्टूडेंट को बुलाता है कि बेटा कम है. आकर के उसके पास कुछ स्टोन्स थे, स्मॉल स्टोन्स. कहता है ये स्टोन से ये आप जार को भर दो. तो स्टोन्स उठाता है और जार को भर देता है. बोलता है आप और भरो. बोलता है सर ये बहुत फुल हो गया. अच्छा फुल हो गया, ओके जाइए. फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाता है. उसके बाद छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, बजरी जैसे होती है ना, बजरी. वो उसको बुला के कहता है कि अभी आप इससे जार को भर दो. तो वो तो रॉक्स थे और उसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, बजरी से भर देता है. फिर तीसरे को बुलाता है कि आप आओ. उसमें सैंड रखता है. कहता है अभी आप ये सैंड भर दो. वो भी चला गया. तो वो सैंड भी चले जाता है. अब कहता है सर अब तो ये फुल हो गया, अब तो कुछ नहीं जा सकता. फिर वो चौथे को बुलाता है. कहता है आप इसमें पानी डालो. मेरे को भी यही लग रहा था. ये कहानी इतना अच्छा है. ये कहानी इसीलिए है कि अगर उन्होंने ये जार के अंदर पहले पानी डाल दिया होता तो उसमें ना रॉक्स आ सकते थे, ना उसमें पेबल्स आ सकते थे, ना उसमें सैंड आ सकता था. लेकिन शुरुआत में उन्होंने रॉक्स डाले, फिर उस पर पेबल्स डाले, फिर सैंड डाला, फिर वाटर डाला, तो सारे के सारे उसमें आ गए. जो टीचिंग है इससे ये है कि आपको लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है पहले अपने समय में वो फिट कीजिए. जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो छोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप डालिए. इसका एक सिंपल शब्द के अंदर अगर इसका पूरे स्टोरी का निष्कर्ष निकाला तो आपको है ये प्रायोरिटाइज. आपको अपने लाइफ में प्रायोरिटी ढूंढना इम्पॉर्टेंट है. आपके पास 10 काम है, आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे पहले मेरा कैरियर. मेरे कैरियर के लिए मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे वर्कआउट करना है. तो आप अपने सिलेबस, अपने रूटीन के अंदर ये 8 घंटे और 2 घंटों को फिक्स कीजिए. इसके बाद आज के लाइफ में ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशंस इतने आते रहते हैं. आपके पास, सबके पास मोबाइल्स हैं. इंस्टा का ये नोटिफिकेशन, आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, किसने बोला. आप अगर उसमें पड़ गए, अगर आपने इससे अपने लाइफ को भर दिया, सो जो मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा.
सो दैट इज़ माई एडवाइस आप दोनों के लिए कि प्रायोरिटाइज कीजिए आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप पहले डालिए अपने रूटीन के अंदर, और जो बचा हुआ टाइम है, लेजर टाइम है, उसमें आप बाकी अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस देखिए, इंस्टा के रील बनाइए। यू हैव टू डिसाइड, इट्स योर लाइफ, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ओके सर, टाइम मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन मेरा भी है कि आपका तो हक बनता है। मतलब अभी जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि सोशल मीडिया ने बहुत हद तक ना लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। तो वो जो आप कह रहे थे ना कि आजकल आप देखोगे तो स्क्रीन टाइम इतना हो गया है बच्चों का भी, लाइक स्मॉल किड्स नो हाउ टू ऑपरेट फोन्स। मतलब मेरे टाइम, मतलब हमारे टाइम पे हमें फ़ोन नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है। थैंक गॉड नहीं पता था। Exactly. मैं अपने आप को बनाता हूँ अच्छा हुआ फ़ोन नहीं होता था, नहीं तो हम कहीं और बैठे होते शायद। ट्रू दैट। सो उसके लिए क्या, मतलब आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो उस चीज़ के लिए कि कैसे अपना स्क्रीन टाइम कम करो, और दूसरी चीज़ों में फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता कोई, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उन चीज़ों में, फ़ोन सारा टाइम स्क्रीन टाइम ही रहता है। ये जो भी मैं बोलूँगा ये सब थ्योरी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आपको सेंस है, माँ बाप का काम है कि आपको बता करके आपके अंदर वो सेंस डालना कि ये आपका लाइफ है, यू आर एट कंट्रोल, आप ड्राइवर हैं इस लाइफ का। यस। आप समझ रहे हैं, आप इस लाइफ का ड्राइवर हैं, आप जो डिसीजन लेंगे, आप जिस रास्ते पे गाड़ी लेकर के निकलेंगे उसी रास्ते पे गाड़ी जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। यू कैन ब्लेम एनीबडी एल्स, एक बार दिस टाइम दैट इज लॉस्ट, दैट इज नॉट कमिंग बैक। आज ये जो हमने आधा घंटा बिता दिया इस पॉडकास्ट के अंदर, दिस टाइम आप जो भी कर ले, दिस टाइम इज नॉट कमिंग बैक टू यू। यू शुड यूटिलाइज इट। यू हैव टू प्लान इट, इफ यू वेस्ट इट दिस टाइम इज नॉट कमिंग बैक। जो हमने पहले भी बताया था कि आपके और आपके कोर्स के जो टॉपर हैं उसके पास समय आज से लेकर के बराबर है, आप उस समय के साथ क्या करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट माइंड कंट्रोल, आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। और हर जगह सक्सेसफुल आदमी वही है जो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कि माइंड, ये शायद आके किसी और क्वेश्चन में भी है, लॉट ऑफ टाइम आपका माइंड वॉन्डर्स ऑफ कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मैं वहाँ पे गया था, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, और आपके जब माइंड वॉन्डर्स ऑफ एंड आप उसको सोच करके जिसका आप कुछ कर भी नहीं सकते, सो यू हैव टू टेक द ड्राइविंग हैंडल, जो मैं आपको कह रहा था अपनी लाइफ की गाड़ी का, एंड टेल कि स्टॉप, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो नहीं सोचूंगा, मैं इधर सोचूंगा, एंड गेट बैक टू रियलिटी। मोबाइल ऑफ, साइड में, पढ़ाई करने का टाइम है 8 बजे से लेकर 10 बजे, 8 बजे से लेकर 10 बजे मैं पढ़ाई करूँगा। ओनली देन यू कैन बी सक्सेसफुल। अगर आपने यहीं पे रख दिया और ये बजा ये देखा, ये बजा ये देखा, आपको पता भी नहीं कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। सो आई डोंट नो, मतलब इसमें इट्स ऑल करना आप ही को है, करना आप ही को है। मैं या कोई भी, मैं या आपके फादर, आपके मदर, कोई आकर के आपको नहीं बचा सकता है। ज़िंदगी आपको खुद जीना है। ओके।